जय श्री गुरुदेव भगवान जी। मेरी आवाज आ रही है? जय गुरुदेव जी। आ रहा है। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। आज की दिव्य लेख की शीर्षक है निष्काम कर्मयोगी संसार के संपूर्ण कर्म को करता हुआ नहीं बदता है। 7 अप्रैल 1988 को परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी ने यह दिव्य लेख लिखे थे। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 8वें अध्याय में स्पष्ट कहे हैं, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपश्रयः मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। शाश्वतं पदमव्ययम्। गीता 18 विसर्ग 56। मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। गीता 18 विसर्ग 57। सर्व कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे परायण हुआ समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्मयोग को अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित्त वाला हो। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्वसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् नश्रोष्यसि विनङ्क्षसि। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्वसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् अतः चेत्त्वमहङ्कारान् नश्रोष्यसि विनङ्क्षसि। तू मेरे में निरंतर मन वाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब शंकाओं से तर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। गीता 18 विसर्ग 58। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। गीता 18 विसर्ग 59। जो तू अहंकार का अवलंबन करके ऐसे मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहत् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। गीता 18 विसर्ग 60। हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता है उसको भी अपना स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। गीता 18 विसर्ग 61। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भ्रमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। गीता 18 विसर्ग 62। हे भारत, सर्व प्रकार से उस परमेश्वर का ही हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर का ही शरण को प्राप्त हो। उस परमात्मा की कृपा से परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। भगवान ने उपर्युक्त श्लोकों से स्पष्ट कर दिए हैं कि ईश्वर सर्वभूत प्राणियों के शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सबको भ्रमाता हुआ अपनी इच्छा से चला रहा है। इस पर भी जीव माया के वशीभूत हुआ अपने आप को कर्ता मानकर व्यर्थ में जन्म मरण के चक्कर में फंसकर दुख भोग रहा है।
संसार का कोई भी मनुष्य माया से भ्रमित हुआ अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है। वह अपनी बुद्धि की चतुराई से बहुत कुछ प्राप्त करने की चेष्टा निरंतर करता रहता है, परंतु जीव जीवन भर की चेष्टाओं के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाता है और उसका मन अंत समय में भी सांसारिक लोकों की तरफ आकर्षित रहता है। इस प्रकार जीव निरंतर जन्म मरण के चक्कर में फंसकर भारी कष्ट में फंसा हुआ है। इसी युग में माया इतनी प्रबल हो चली है कि संसार में पूर्ण अंधकार छाया हुआ है। जब तक जीव में सात्विक चेतना ना आ जाए, उसका कर्ता भाव खत्म ही नहीं हो सकता। जब तक प्राणी इस झूठे अहम कर्तापन के भाव से मुक्त नहीं हो जाता, उसको निष्काम कर्मयोग की बात समझ में ही नहीं आ सकती। ऐसी स्थिति में इस माया से छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है। एकमात्र हिंदू धर्म ही है जिसके संत मत में इस माया से छुटकारा पाने का उपाय बताया गया है। सभी संतों ने एक मत से यही कहे हैं कि उस परम सत्ता से मिलने का रास्ता केवल संत सद्गुरु ही बता सकते हैं। इस संबंध में संत कबीर जी ने कहे हैं, कबीरा धारा आगम की सद्गुरु दई लखाए, उलटता ही पड़िए सदा स्वामी संग लगाए। मीराबाई जी कहती हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाओ, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दिया मिलाओ। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में गुरु के बिना सफलता असंभव है, परंतु इस युग में सच्चा संत सदगुरु मिलना कठिन है। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में गुरु के बिना सफलता असंभव है, परंतु इस युग में सच्चा संत सदगुरु मिलना कठिन है। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय श्री दादा गुरुदेव भगवान जी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। गुरु भाई जी अपना माइक इनेबल कर लीजिए कृपया, माइक। जी जी भाई साहब, थैंक यू। सबसे पहले हम सभी गुरुदेव को याद करते हुए प्रणाम करेंगे। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सी आगे बाबा श्री गुरुनानक जी हुए के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। उनकी कृपा